नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। छुट्टी के बाद पटना पहुंचे हैं के पाठक। दिल्ली से के पाठक छुट्टी बिताने के बाद अब पटना पहुंच चुके हैं। भूमि राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं के पाठक। शिक्षा विभाग में एसीएस रहने के दौरान विवाद हुआ था, जिसके बाद वो छुट्टी पर गए थे और अब एक बार फिर से पटना वापस लौट आए हैं के पाठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, भारी विवाद के बाद अब वापस एक बार फिर से के पाठक पटना पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट? रजनीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल शिप्रा भाई, ये अभी के पाठक को लेकर हम जानकारी देते हैं कि पटना पहुंच गए हैं के पाठक। और जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि के पाठक ज्वाइन करेंगे या नहीं, अभी भी हालांकि प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि 3 जून से जो है 30 जून तक जो है छुट्टी पर थे वो। और कुल मिलाकर ये कहें कि 2 दिन पहले वो पटना पहुंच गए हैं। सरकार के वरीय अधिकारी के स्तर से इनसे बातचीत भी हुई है, ये कहा जा रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि के पाठक जो है 30 तारीख के बाद राजस्व भूमि विभाग में ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन के पाठक छुट्टी से पहले पहुंच गए हैं, इसका कहीं ना कहीं एक ये मैसेज जा रहा है कि अब के पाठक जो है शायद राजी हो गए हैं। जी ठीक है, चलिए आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। और बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुट गई है। गुरुवार को पटना में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक हुई, मंथन किया गया। तो अब जेडीयू शनिवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में करने जा रहा है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी 15 अगस्त के बाद बिहार दौरे पर निकलने वाले हैं। जाहिर है 24 से ही 25 की लड़ाई की तैयारी की जा रही है। कौन किस पर भारी है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में नेता अभी से जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की शनिवार को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने देश की राजधानी पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली इस अहम बैठक में सभी सांसद और विधायक शामिल होंगे। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रणनीति बनेगी। 29 जून को दिल्ली में जेडीयू की बैठक में नेताओं को पार्टी में जिम्मेदारी मिलेगी। बैठक में बड़े फैसले लिए जाएंगे, कई अहम प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। जेडीयू से पहले बीजेपी की गुरुवार को पटना के बीजेपी दफ्तर में भी बड़ी बैठक हुई थी। बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में हुई बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी कोटे के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। तो लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। तेजस्वी यादव भी 2025 की तैयारी में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव का एक्शन प्लान भी तैयार हो चुका है। 15 अगस्त के बाद तेजस्वी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। लोकसभा उम्मीदवार आभार यात्रा निकालेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगेंगे। मतलब सभी पार्टियां अभी से ही चुनावी मोड में आ चुकी हैं। विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता जोर आजमाइश में जुट गए हैं। रणनीति के जरिए बिहार की बाजी कैसे जीती जाए, इस पर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। 2025 की तैयारी में कौन किस पर भारी होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कल दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार सहित जेडीयू के नेता शामिल होने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं इस बैठक को लेकर जहां जेडीयू उत्साहित है, वहीं विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आरजेडी के मुताबिक नीतीश कुमार इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़कर दूसरे को जिम्मेदारी दे सकते हैं।
किसी भी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक समय समय पर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हमारी पार्टी में भी समय समय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती रही है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी विद डिफरेंस के रूप में जानी जाती है, जहां का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी मौका कभी भी मिल सकता है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत है। सभी सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। कई प्रस्ताव आएंगे। आगामी 2025 के विधानसभा के चुनाव और उपचुनाव में पार्टी की भूमिका गठबंधन के अंदर कितनी मजबूत रहेगी, सारे विषयों पर चर्चा होगी। एनडीए के किसी भी घटक दल में लगातार बैठक चलती रहती है। हमारी पार्टी को लीजिए, भाजपा की लगातार बैठक हो रही है। हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में 2025 विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हम लोग करते हैं। जदयू भी यही काम कर रही है, बैठक करके अपने अंदर से कार्यकर्ताओं को निखारने, तराशने का प्रयास करती है। हम लोग वैसे दल नहीं हैं जो कि चुनाव के समय में पप्पू यादव, अशोक महतो, बीमा भारती, राजवल्लभ यादव की पत्नी को ढूंढ के लाते हैं। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल दिल्ली में होनी है। हालांकि तो आंतरिक बैठक जदयू का है। भाजपा लगातार जदयू पर दबाव बना रही है। आया है अश्विनी चौबे जी का बयान के 25 में लड़ेंगे चुनाव, अपने ही बलबूते भाजपा लड़ेगी, सहयोगियों को पीछे पीछे रखेगी। जदयू की आंतरिक बैठक में निर्णय क्या होंगे वो जदयू लेगी निर्णय। हाँ, एक दबाव है जदयू के ऊपर कि जो मजबूत स्तंभ है भाजपा के जदयू में, संजय झा जी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का बनाया जाए, ऐसा दबाव है। तो पहली बार भी नहीं होगा। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर को अमित शाह जी कहने पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जदयू बनाया गया था। जदयू की हर साल और हर पार्टी की अपनी कार्यकारिणी होती है। जदयू भी करा रही है तो अपनी करा रही है, लेकिन हाँ, ये बात तय है कि जदयू जब भी कार्यकारिणी की बैठक करती है, एक बहुत बड़ा भूचाल आता है उनके पार्टी के अंदर। बहुत सारी जिम्मेवारियां तो बदलती ही बदलती है, लेकिन कभी कभी वो अपने पक्ष भी बदल देते हैं। मतलब हो सकता है कि वो कुछ ऐसा निर्णय लें, वो सरकार में रहें या ना रहें, ये भी हो सकता है। लेकिन ये इनका इंटरनल मैटर है, देखिए क्या होता है। बढ़ते आगे, बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार है। जी हां, अब तक जो बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर 2025 विधानसभा चुनाव के लिए यही नारा लगाते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने एक बयान देकर एक अलग ही बहस छेड़ दी है कि क्या फिर बीजेपी जेडीयू की राह अलग होने वाली है। हालांकि जेडीयू की ओर से अभी भी भरोसा यही दिलाया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक है और 2025 का चुनाव सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले बिहार में सियासी उबाल है। उबाल पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के उस बयान पर जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी पर कटाक्ष कर डाला। बीजेपी का अध्यक्ष आयातित नहीं होना चाहिए कहकर हंगामा खड़ा कर डाला। डिप्टी सीएम की जड़ों पर भी हमला कर डाला। साथ ही 2025 में बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने का दम भी भर डाला। पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है। इधर अश्विनी चौबे ने बयान दिया तो उधर बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी डैमेज कंट्रोल करने मैदान में उतर आए। मदन सहनी ने भरोसा दिलाया कि अश्विनी चौबे के बयान का कोई मतलब नहीं, सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सभी लोगों ने मेहनत किया, सरकार बनी है एनडीए का, और सभी को भरोसा है कि अच्छा से काम फिर से होगा और बिहार को जरूर इसका लाभ मिलेगा। पहले भी मिला है और आने वाला समय में फिर विधानसभा का भी चुनाव है, तो उससे पहले हम लोग अभी से तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और डिप्टी सीएम के वादों पर भरोसा जताया और 2025 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। प्रधानमंत्री स्वयं और बिहार की पार्टी के अध्यक्ष समेत सभी नेता सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं कि अगला चुनाव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए। जेडीयू के किसी भी नेता ने गठबंधन में रहते हुए
आज तक श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है। लेकिन सवाल यह है कि फिर अश्विनी चौबे ने ऐसा बयान क्यों दिया जिससे गठबंधन की नींव हिले? क्या बीजेपी के अंदर 2025 को लेकर कुछ खिचड़ी पक रही है या फिर अश्विनी चौबे का बयान उनका निजी बयान है? पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। आने वाले समय में तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे नीट पेपर लीक कांड की। नीट पेपर लीक कांड की एक तरफ जांच चल रही है तो वहीं ये मुद्दा अब सड़क से सदन तक पहुंच चुका है। आज संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया और जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। एनडीए नेताओं ने विपक्ष को यह भरोसा दिलाया है कि किसी भी हाल में पेपर लीक कांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक कांड की गूंज सड़क से संसद तक सुनाई दे रही है। हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूँ। शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। ठीक है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। करने के लिए हम स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने वे विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को संदेश देना चाहते हैं कि संसद में बैठे नेता छात्रों के सम्मान को देते हैं। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज, ओके, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं। हंगामे को लेकर सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में भी कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक कांड का मुद्दा उठाया। विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित भी होती रही। विपक्ष के आरोपों पर जवाब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी दिया। स्पष्ट करना चाहूंगा कि नीति, नियत और निष्ठा हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने वो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि अपनी स्थापना 1951 से लेकर आज तक इन 73 वर्षों में हमने न अपनी कोई नीति बदली है न निष्ठा बदली है। हो हंगामे के बीच आखिरकार संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्थगित की जाती है। नीट मामले पर कांग्रेस की मांग पर सरकार की सहयोगी जेडीयू और एलजेपी-आरवी के नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार खुद संज्ञान ले रही है। छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार जो है इसमें पूरा संवेदनशील है और इसमें कार्रवाई भी हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सीबीआई की जांच भी हुआ है, डीजी को निलंबित भी किया गया, बहुत सारे अरेस्ट भी हो रहा है, बहुत सारा तार कहाँ है वहाँ हमारी सरकार में जो भी जहाँ है मुख्यमंत्री जी वो सारे लोग एक्शन ले रहे हैं। इसमें तो आप देखें कि तेजस्वी यादव के पीए का भी नाम आ रहा है। हमारे नौजवान साथियों को लेकर, युवाओं को लेकर बहुत पूरी सरकार जो है वो संकल्पित है और उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है वो करने का काम सुनिश्चित करेंगे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले पर विपक्ष के तेवर बेहद कड़े हैं। संसद में भारी हंगामे के बीच अब सभी की नजरें सोमवार पर टिक गई हैं, जब सदनों की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। ठीक है, आप ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नीट पेपर लीक से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। नीट पेपर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार किसी भी बातचीत के लिए तैयार है। विपक्ष नीट परीक्षा पर भ्रमित ना करे, सरकार अपना पक्ष रखने को तैयार है। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चर्चा के लिए भी सरकार तैयार है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी विषयों पर
सरकार अपना पक्ष रखेगी। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान है, हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। आप जब 1 और 2 को सोमवार, मंगलवार को और राज्यसभा में बुधवार तक चर्चा होगी, आप चर्चा में पार्टिसिपेट करिए। आपकी मन में जो कहना है सब कहिए, हम अपने पक्ष को स्पष्टता साथ रखेंगे। सरकार सारा विषयों को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा तैयार है। नीट पेपर लीक कांड मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, मास्टरमाइंड संजीव ने पीएमसीएच का फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र कॉलेज में प्रस्तुत किया था। पहली नजर में ये फर्जी लग रहा है। संजीव ने नूरसराय के नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में एक फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जमा किया था। संजीव कॉलेज में तकनीकी सहायक के रूप में काम करता है और उसने पटना मेडिकल अस्पताल का फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था। पीएमसीएच के अधिकारियों की माने तो उस तिथि को ओपीडी के लिए रसीद खरीदी गई थी, लेकिन पहली नजर में पर्चा नकली लगता है क्योंकि इसे ओपीडी रजिस्टर में नहीं रखा गया है। इसमें इलाज करने वाले डॉक्टर की मुहर भी नहीं है। वहीं नीट पेपर लीक कांड मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मास्टरमाइंड संजीव ने पीएमसीएच का फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र कॉलेज में प्रस्तुत किया था और आपको बता दें कि जो प्रश्न पत्र जो आए हैं, प्रमाण पत्र सामने, वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और इसको आप देखेंगे तो पहली नजर में ये फर्जी लग रहा है। संजीव ने नूरसराय के नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में एक फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जमा किया था और संजीव कॉलेज में तकनीकी सहायक के रूप में काम करता है और उसने पटना मेडिकल अस्पताल का फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। पीएमसीएच के अधिकारी भी बताते हैं कि उस तिथि को ओपीडी के लिए रसीद खरीदी गई थी, लेकिन पहली नजर में जो पर्चा है वो नकली लगता है क्योंकि इसे ओपीडी के रजिस्टर में नहीं रखा गया है और इसमें इलाज करने वाले डॉक्टर की मुहर भी नहीं लगी हुई है। वहीं नीट पेपर लीक कांड की जांच अब सीबीआई ने काफी तेज कर दी है और अब गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। इन सभी से पटना के बेऊर जेल में सीबीआई की टीम कल यानी 29 जून से पूछताछ करने वाली है। इन 13 आरोपियों में बिहार सरकार के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार समेत कई लोग शामिल हैं। बेऊर जेल में पूछताछ से संबंधित तैयारी का जायजा लेने सीबीआई की टीम आज एएसपी के नेतृत्व में जेल पहुंची थी। और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है और आगे बढ़ते हुए सीबीआई ने ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की गिरफ्त में है प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज भी गिरफ्तार किया गया है। प्रश्न पत्र लीक में इन दोनों की भूमिका पाई गई है और सबूत के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों को सीबीआई की टीम पटना लेकर पहुंच रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई हजारीबाग का वो स्कूल जहां से प्रश्न पत्र लीक होने की बात कही जा रही है, उसके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।